हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी विद कौशिक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आया हुआ मूवी शहजादा को। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलो बिना बताए मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। मूवी के शुरू में एक हॉस्पिटल दिखाए जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम है वाल्मीकि। एक वार्ड बॉय उनसे कहता है, मुबारक हो, आपका लड़का हुआ है। तभी वाल्मीकि कहते हैं, अगर बख्शिश चाहिए तो स्पेशल वार्ड में जाओ, उधर कोई शहजादा जन्म लिया। फिर हम देखते हैं स्पेशल वार्ड में एक बच्चे जन्म लिया था और यह बच्चा जिंदल परिवार की वारिस है। नर्स देखते हैं उस बच्चे का सांसें नहीं चल रहा है। नर्स सोचते हैं वो बच्चा मर गई। फिर नर्स डॉक्टर को कॉल करने के लिए जाते हैं और देखते हैं वाल्मीकि किसी से फोन पर बात कर रहा है। तभी वो नर्स कहते हैं, मुझे एक इमरजेंसी कॉल करना है क्योंकि स्पेशल वार्ड में जिंदल परिवार का बच्चे का सांसें नहीं चल रहा है। फिर नर्स डॉक्टर को कॉल करते हैं। तभी वाल्मीकि कहते हैं, उनका बेटे की जगह मेरे बेटे रख देते हैं। मैं ये खुशी समझ सकता हूँ। मैं उनके कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ उन्हीं के दिया हुआ है। उनका एहसानों के सामने मेरा ये कुर्बानी कुछ नहीं है। फिर वो नर्स राजी हो जाते हैं। फिर उन दोनों उन बच्चे को अदला-बदली कर देते हैं। उसके बाद रणदीप के बेटे अचानक से रोने लगता है। तभी नर्स सोचती है ये बच्चा जिंदा है और कहती है वापस इन बच्चे को अदला-बदली कर देते हैं, लेकिन वाल्मीकि मना करता है। वाल्मीकि कहते हैं, मैंने और इसका बाप ने एक साथ कंपनी ज्वाइन की थी। मेरा स्कूटर पे हर रोज ऑफिस जाते थे। पता नहीं जिंदल के बेटी पर कैसे जादू चलाया, सीधा उनका जमाई बन गया और मैं अभी तक मामूली इंसान। वाल्मीकि और भी कहते हैं, यह बच्चा मामूली जिंदगी जिएगा और मेरा बच्चा इसके जगह पे राज करेगा। नर्स वाल्मीकि की बातें नहीं मानती है और उन दोनों से हाथापाई होती है और नर्स पाप पिछल के हॉस्पिटल के नीचे गिर जाता है और कोमा में चली जाती है। फिर हम देखते हैं रणदीप अपना बेटे को ले जाते हैं और उधर वाल्मीकि अपना बेटे को ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिंदल परिवार अपना बेटे का नाम रखते हैं राज और उधर वाल्मीकि अपना बेटे का नाम रखते हैं बंटू। फिर समय के साथ साथ भी राज और बंटू भी बड़े होते हैं। हमें देखने मिलता है राज पढ़ाई में बहुत खराब है और उधर बंटू पढ़ाई में बहुत अच्छी है। फिर मूवी का कहानी 25 साल बाद दिखाई जाती है। वाल्मीकि बंटू के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती है। बंटू अपना मामूली जिंदगी जी रहा था। उधर जिंदल परिवार में राज 7 साल बाद ग्रेजुएशन का पढ़ाई करके अमेरिका से वापस लौट रहे थे। ये सुन के वाल्मीकि बहुत ज्यादा खुश होती है। वाल्मीकि राज को वेलकम कहने के लिए तुरंत बंटू को कॉल करते हैं और फूल का हार ले आने के लिए कहते हैं। बंटू जब फूल का हार लेके जिंदल परिवार के गेट पे आते हैं तब वाल्मीकि उसे हर बार की तरह घर के अंदर जाने नहीं देते हैं और कहते हैं, ये शर्त है, इसके अंदर जाने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे। फिर देखते हैं राज विदेश से पढ़ाई करके अपना घर लौटा था। जिंदल परिवार राज का आने का खुशी मना रहे थे। फिर हम देखते हैं बंटू जॉब का इंटरव्यू देने के लिए अपना बहन के साथ निकल पड़ती है। फिर बीच रास्ते में कुछ गुंडे बंटू का बहन का चुन्नी को ले जाते हैं। ये देख के बंटू को बहुत गुस्सा आ जाते हैं। फिर बंटू उन गुंडों के पास जाकर उनको मार के अपना बहन का चुन्नी वापस ले आती है। फिर बंटू इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाते हैं। उधर बंटू एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम है समारा। समारा को देख के बंटू पसंद कर लेता है। उसके बाद बंटू को पता चलता है उसने जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है उस कंपनी का बॉस है समारा। समारा को बंटू का बात कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो बंटू को काम देने से मना कर दिया। फिर हम देखते हैं जिंदल परिवार का राज का नानाजी राज को कहते हैं, सारंग नाम करके एक आदमी है। सारंग खिलौना का बिजनेस करता है और खिलौना का एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा कार्गो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन हमको पता चलता है सारंग उस खिलौने के अंदर ड्रग सप्लाई करता है, तो हमने सारंग का बिजनेस को बैंड लगा दिया था। सारंग अपना भाई को भेज रहा है बैंड हटाने के लिए और तुम्हारे पिता तुमको भेज रहा है उसे ना बोलने के लिए। फिर अगले दिन राज ये डील को मना करने के लिए जाते हैं और सारंग के भाई से मिलते हैं। ये सब रणदीप उस जगह के आसपास एक कॉफी शॉप में बैठ के वीडियो कॉल पे देख रहे थे। रणदीप राज को कहते हैं, बोल ये बैंड हटेगा नहीं। राज चुपचाप सिर्फ हंस रहा था। ये देख के रणदीप को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और सोचते हैं राज कुछ काम का लायक नहीं है। फिर उधर सारंग भी आ जाते हैं। तभी रणदीप वीडियो कॉल पे कहते हैं, सारंग ये बैंड हटेगा नहीं। जब कोई ना कहते हैं तो मान लेना चाहिए। हमारा जवाब ना है। रणदीप जिस कॉफी शॉप में था उधर ही समारा एक क्लाइंट के साथ डील करने के लिए आते हैं। क्लाइंट बताता है, मेरा भाई ने एक लड़की को छेड़ा, तुम्हें इस केस के लिए जितना पैसे चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि समारा एक वकील थे। समारा कहते हैं, मैं ये इलीगल केस नहीं लड़ूंगी। तभी वो क्लाइंट समारा से जबरदस्ती करता है। उधर बंटू भी मौजूद थे। बंटू समारा को उस क्लाइंट से बचा लेता है और उसे कहता है, जब कोई ना बोलता है तो उसका मतलब ना ही होता है। और ये सब रणदीप दूर से देख रहे थे और बहुत खुश होती है। बंटू समारा को बचाने का खातिर समारा बंटू को जॉब भी दे देता है।
फिर हम देखते हैं बंटू समारा से मिलता है। बंटू समारा को कहता है इतना सालों में मेरा लाइफ में एक भी कमल का दिन नहीं आया। तभी समारा कहता है मैं आ गया हूँ ना, कमल भी हो जाएगा। फिर बंटू और समारा की प्यार हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं समारा का पिता समारा को लेकर जिंदल परिवार में रिश्ता करने के लिए जाते हैं। समारा और राज का रिश्ता। समारा बंटू को प्यार करता था तो समारा राज को खुद के बारे में बहुत बुरा बुरा बातें सुनाते थे, लेकिन फिर भी राज शादी करने के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं सारंग रणदीप से मिलने आते हैं और बैंड हटाने के लिए कहता है। रणदीप हर बार की तरह क्या देता है, बैंड नहीं हटाऊंगा। सारंग अपना नुकीली छाता से रणदीप को मार देते हैं। बंटू और समारा उनका प्यार का बातें बताने के लिए रणदीप से मिलने आते हैं और बंटू रणदीप को उस हालत में देख के तुरंत जैसे भी करके रणदीप को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में बंटू के साथ मुलाकात होती है एक नर्स से जो कि 25 साल से कोमा में थी। और ये नर्स और कोई नहीं, वही नर्स है जो वाल्मीकि के साथ मिलकर बच्चे का अदला बदली किए थे। नर्स बंटू को सारे सच बता देते हैं, तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं बल्कि रणदीप जिंदाल है। फिर वो नर्स मर जाते हैं और बंटू का 25 साल से छुपे हुए राज पता चल जाता है। फिर बंटू गुस्से में वाल्मीकि को एक थप्पड़ मार देता है और वाल्मीकि सोचते हैं बंटू को सब पता चल गया। वाल्मीकि बंटू को कहते हैं प्लीज किसी को कुछ मत कहना। तभी बंटू कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बंटू और भी कहता है इसीलिए मैं कुछ भी करूँ तू मेरा बदनाम करता है, तुझ पे तरस आ रहा है क्योंकि तू राज को अपना बेटा बुला नहीं सकता और मैं तुझे अपना बाप मानूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं बंटू जिंदाल परिवार में जाने का सोचता है, लेकिन वाल्मीकि बंटू को रोकने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होती है। बंटू जैसे भी करके जिंदाल परिवार में घुस जाता है। फिर बंटू के साथ मुलाकात होती है आदित्य जिंदयाल मतलब उनका नाना जी। नाना जी बहुत खुश थे क्योंकि बंटू रणदीप के जान बचाया था। नाना जी बंटू को 50,000 सैलरी का जॉब दे देता है। बंटू को पता चलता है उनके पिता और माता के बीच बात नहीं होती है, 7 साल से एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे से नाराज है। फिर बंटू फैसला लेती है अपना माता पिता को मिलाकर ही रहेगा क्योंकि बंटू उनका पिता और माता को खुश देखने चाहती थी। फिर हम देखते हैं बंटू राज और समारा एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहा था। तभी बंटू और समारा राज को कहते हैं हम एक दूसरे से बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात राज मान लेती है। फिर उसके बाद राज घर में जाके सबसे कहते हैं समारा बंटू से प्यार करती है और उन दोनों बहुत खुश है। राज मान गया था तो घर में सब बंटू और समारा को मान लिया था। फिर हम देखते हैं बंटू एक औरत का हाथ देख रहा था और अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था। तभी बंटू का मम्मी आके कहता है मेरा हाथ पढ़ के बोलो क्या लिखा है। बंटू कहते हैं हाथ पढ़ने का जरूरत नहीं, सब आपका चेहरे में दिखाई दे रहा है। बंटू कहते हैं आपके पति के साथ आपकी नहीं बनती। और भी कहते हैं रणदीप सर का 7 साल पहले आयशा नाम करके एक लड़की के साथ अफेयर था, तब से आप दोनों ऐसे ही जी रहे हो। अब लोग सिर्फ सोसाइटी को दिखाते हो आप लोग एक साथ हो। फिर ये सब बातें सुन के रणदीप बंटू को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अगर झूठ किसी को दिल को टूटने से बचा सकता है तो सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि रणदीप उनके वाइफ को बहुत प्यार करती थी। तभी बंटू कहते हैं प्यार की असली ताकत सच्चाई में होती है, सच बोल के देखो थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन रिश्ता सॉलिड हो जाएगा। फिर बंटू उधर से निकल जाती है। फिर रणदीप की वाइफ रणदीप को कहती है गलती बंटू की नहीं थी, गलती तो तुम्हारा था। इतने दिन से तुम एक भी सॉरी नहीं कह पाया मुझसे। फिर रणदीप रोते हुए सॉरी बोलते हैं। फिर उनके बीच सब ठीक हो गया था। फिर जिंदल परिवार में एक पार्टी रखा जाता है और बंटी को भी बुलाया जाता है। सब पार्टी में मजा कर रहा था। फिर रणदीप की पत्नी जब वॉशरूम में जाती है तभी सारंग आ जाती है और उनको किडनैप करके ले जाती है। फिर सारंग रणदीप को उनका वाइफ के बदले में बैंड हटाने के लिए कहता है। फिर राज उनको माँ को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले बंटू सारंग और बाकी सब आदमी को मार के माँ को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं आदित्य जिंदल रणदीप को सारे सच बता देता है, तुम्हारे बेटा राज नहीं बल्कि बंटू तुम्हारा असली बेटा है और जिंदल परिवार के वारिस है। मैंने सोचा धन दौलत हमारा बिजनेस ये सब पाने के लिए वो सच बोल देगा, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर आदित्य जिंदल वाल्मीकि को बुला के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं उस नर्स का सारा बातें मैं सुन लिया था। फिर सबको ये बातें पता चल जाता है सिर्फ रणदीप के वाइफ को छोड़ के। रणदीप आदित्य जिंदल से कहता है मैंने आपसे कहा था ना मेरा बेटा कैसा होगा, बिल्कुल इसके जैसा होगा। ये बात बोलते बोलते रणदीप रोने लगता है। तभी बंटू रणदीप से कहते हैं पापा शांत हो जाओ। रणदीप बंटू के मुंह से पापा सुनते ही बहुत खुश होती है। फिर रणदीप कहता है ये बात तुम्हारा माँ को बताना है। तभी बंटू मना करते हैं और कहते हैं राज का क्या होगा, राज कहाँ जाएगा। बंटू नहीं चाहता था माँ का दिल टूट जाए इसीलिए कुछ नहीं बताते हैं। फिर इसके बाद रणदीप के वाइफ बंटू से कहते हैं तुम मेरा जान बचाए, आज से तुम मेरे बेटे हो। ये बात सुन के बंटू बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि बस स्टैंड पे बस के लिए वेट कर रहा था। तभी बंटू एक नया स्कूटर लेके आते हैं और वाल्मीकि से कहते हैं बचपन से तू डांट डांट के कहानी सुनाई, लेकिन नींद भी तेरे ही गोद पे आई। उन्होंने मुझे जन्म दिया लेकिन बड़ा तूने किया। बंटू वाल्मीकि को माफ कर देता है। बंटू वाल्मीकि को स्कूटर की चाबी देके कहता है ये तेरा है। वाल्मीकि बहुत खुश होती है। फिर बंटू और वाल्मीकि उस स्कूटर में बैठ के निकल जाते हैं और मूवी का द एंड हो जाती है। गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।